आज है जी पूरी दुनिया में बच्चों का आलमी दिन, यानी 20 नवंबर को हम एक दफ़ा फिर ये प्लेज लेते हैं कि बतौर माशरा, बतौर रियासत हर बच्चे के हर हक़ को पूरा करेंगे, चाहे वो राइट टू लाइफ हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू हेल्थ हो। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। आबादी के हवाले से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क यानी पाकिस्तान, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं वो स्कूल नहीं जाते। लेकिन बच्चे बहरहाल बच्चे होते हैं। आप किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, आपका बच्चा आपके लिए यकीनन सबसे ज़्यादा अहम है। और तमाम वालिदैन ही हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं, ख़ुद कुर्बानियाँ देते हैं कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतरीन दे सकें, चाहे वो घर का माहौल हो, तालीम हो, सेहत हो। और इसी असना में जब आप उनकी तरबियत कर रहे होते हैं तो कभी कभार आप उनको ज़िद्दी बना देते हैं, कभी आप उनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार से बिगाड़ देते हैं। लाड प्यार ज़रूर कीजिए, लेकिन बच्चों की तरबियत में उनको आने वाले वक्तों के लिए और ज़िंदगी के अगले फ़ेज़ के लिए तैयार कीजिए। वालिदैन जो अगर बच्चों को इतना पैम्पर करना शुरू कर देते हैं कि हद्दुल इम्कान उनकी तमाम ख्वाहिशें भी पूरी हो रही हैं, अपने आप पे डिपेंड करा लिया है, बच्चे को कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया, मुश्किलों को फ़ेस ही करने नहीं दिया, तो अगर खुदा ना खास्ता अचानक आपका यानी वालिदैन का साया उन बच्चों से उठ जाए या जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हों तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। आइए इस बड़े नाजुक बैलेंस को किस तरह मेंटेन किया जा सकता है, इस पे बात करते हैं कि बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी हो, लेकिन फिर साथ साथ उसकी तैयारी भी हो कि उसने बहरहाल इस प्रैक्टिकल ज़ालिम दुनिया को खुद ही फेस करना है। हमारे साथ आज एक ज़बरदस्त पैनल है जी। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट रबाब सईद हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, NLP प्रैक्टिशनर हैं। बहुत शुक्रिया रबाब। जो गुफ्तगू हम बच्चों से करते हैं, जो ज़ुबान हम इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे जब वो बहुत कम उम्र होते हैं, वो उनका बन जाती है इंटरनल डायलॉग। फिर वालिदैन सर पे हों या ना हो, वो बातें हमेशा याद रहती हैं, उनका दिया हुआ जो फ्रेमवर्क है वो बच्चे के साथ हमेशा चलता रहता है। इसलिए ये जो गुफ्तगू की जा रही है इसमें माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। और ऑफ़ कोर्स हम सबकी बहुत ही फेवरेट रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ इन्होंने वक्त देखे हैं, ज़माने देखे हैं, अपने आप को भी उन फेज़ेस में देखा है जब ये ख़ुद यकीनन अपने बुज़ुर्गों से, अपने वालिदैन से रहनुमाई लेती थी, फिर वालिदा बनी, फिर उसके बाद ग्रैंड मदर बनी। तो यकीनन ये जो उतार चढ़ाव हैं ज़माने के, इससे वाकिफ़ भी हैं और हमारी रहनुमाई करेंगी आज के टॉपिक में। बहुत शुक्रिया रानी आपा वक्त निकालने के लिए। रानी आपा, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करूँ, हमारे यहाँ आम ज़बान में लाडले बच्चों को मम्मी डैडी बच्चा कहने लगते हैं, जो कि जिससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती, लेकिन इसका कहने का मकसद ये होता है कि इन बच्चों से कोई भी सवाल कर लो तो ये तो या तो अपनी वालिदा की तरफ या वालिद की तरफ देखते हैं, जैसे ख़ुद तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया जाए? जी सिद्रा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन तमाम अदवार से गुज़री हूँ और गुज़र रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अब मेरी औलाद की औलाद है और इंसान को अपनी औलाद से ज़्यादा अपनी औलाद की औलाद से प्यार हो जाता है। और जब जॉइंट फैमिली है तो हमें पता चलता है कि हमारी बहू कहाँ मिस्टेक कर रही है, हमारी बेटी कहाँ मिस्टेक कर रही है, हमारा बेटा कहाँ गलत है, हमारा दामाद कहाँ गलत है। लेकिन रानी आपा एक बात बताएं, आम तौर पे जैसे लोग कहते हैं ना, और ख़ास तौर पे ग्रैंड चिल्ड्रन के हवाले से कहा जाता है कि असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। तो जो सख्ती आपने अपने बच्चों के साथ की, अपने नवासे नवासियों, पोते पोतियों के साथ भी वही सख्ती है, या वहाँ तक थोड़ा दिल नरम हो जाता है और सख्ती करना वालिदैन का काम है और बिगाड़ना जो है ना वो नाना नानी दादा दादी का काम है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। अपनी औलाद की औलाद से ज़्यादा मोहब्बत होती है। असल से सूद यकीनन बहुत प्यारा होता है, लेकिन एक हम ऐसी स्टेज पे हैं कि अगर हमारी जॉइंट फैमिली है तो हमें पता है कि हमारे यंगस्टर्स कहाँ गलती कर रहे हैं। नानी और दादी बनने के बाद ज़िंदगी में बड़ा चेंज आता है और वो तमाम गलतियाँ जो हमने अपने बच्चों के साथ अगर की हुई होती हैं तो हम उन्हें दोहराते नहीं हैं। और नानी दादी कोई भी हो, वो अपने बच्चों पर वाकई बिल्कुल सख्ती नहीं करती, लेकिन वो ये जानती है, उसकी नज़र इतनी गहरी होती है कि कहाँ हमारी सख्ती ना करने से हमारा बच्चा ख़राब हो रहा है या हमारे घर का माहौल ख़राब हो रहा है और हमारे घर के छोटे इन बच्चों की तरबियत में कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है और हम एक तरह से अपने घर के सबसे बड़े होने के नाते हमें तमाम अदवार चूँकि हमने देखे हुए हैं तो हम वहाँ पर गाइड करते हैं। अच्छा, लड़का हो या लड़की हो, आप अमूमन ये देखेंगे कि टीन एज तक वो समझते हैं कि कई चीज़ों को आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
आपको लगता है कि घर में लोग ना मैजिकली खाना पक जाता है, सफाई हो जाती है। या अगर लड़कों की बात की जाए, उनको गाड़ी चलाने का तो बहुत शौक़ होता है। आज हम शुरू में भी बात करते हैं कि कम उम्र लड़कों को आपको बस मौका मिलना चाहिए कि दही मंगाना है, कुछ मंगाना है, वो गाड़ी लेने का या बाइक चलाने का बहाना ढूंढेगा। लेकिन गाड़ी की मेंटेनेंस के तेल पानी का ख्याल रखना है, टायर कैसे बदलना है, या अगर खुदा ना खासा कोई चीज़ गलत हो गई है तो मैकेनिक को कैसे ढूंढना है, इन तमाम चीज़ों के लिए आज भी बहुत सारे टीनेजर्स अपने वालिदैन पे ही इन्हिसार कर रहे होते हैं। इस पे क्या कहेंगे रुबाब कि ये जो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स थी, जो पहले एक जनरेशन में अगर देखती हूँ तो सीख लेते थे लड़के, बहुत इसको स्ट्रीट स्मार्ट होना कहा जाता था। आजकल के प्रोटेक्टिव ज़माने में बच्चे ये स्किल्स सीख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सिद्रा, ऐसा ही होता है एक्चुअली, स्पेशली फर्स्ट बॉर्न के साथ। जब पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करके और उससे बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं, तो ये गलती अक्सर पेरेंट्स होती है, स्पेशली ऐसे माहौल में जहाँ पे आप घर से बाहर बच्चे को नहीं खेलने के लिए भेजते। अपने एज फेलोज से बच्चों को लर्न करने का, बात करने का, सोशलाइज करने का मौका नहीं मिलता। जब बच्चे प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को, क्लैशेस को एनकाउंटर करते हैं और जब उसको आमना सामना होता है उनका, तब वो बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको कम्युनिकेशन अपनी बेहतर करना आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से हमने रिजॉल्व करना है। ये सब क्वालिटीज उन बच्चों में होती है जिनका सोशलाइजेशन ज्यादा बेहतर होता है। सो अगर हम बच्चे को एक प्रोटेक्टेड माहौल में रखते हैं तो वो घर के माहौल में प्रोटेक्टेड तो रहता है, लेकिन बाहर की दुनिया हर जगह बच्चा इतना प्रोटेक्टेड नहीं है। सो वो पेरेंट्स जो कि चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है जिंदगी में इंडिपेंडेंट हो और वो दुनिया पे डिपेंड ना करे और हर चीज में वो आजाद तरीके से अपने प्रॉब्लम को खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके, तो सबसे बड़ा फेवर या सबसे बड़ा जो बच्चे का फायदा पेरेंट्स कर सकते हैं वो बहुत छोटी एज से बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाए। चाहे वो जब बच्चा खाना शुरू करता है तो चाहे उसकी स्पून फीडिंग की बजाय अगर उसके सामने खाना रखा जाए, कुछ वो गिराएगा, कुछ कपड़े गंदे करेगा, लेकिन यहीं से बच्चे को इंडिपेंडेंट होने की आदत होगी। और जब एक टाइम पे ऐसा है कि ये तो मुझे फिर भी लगता है, देखें अगर खाने पीने का अंदाज है, यकीनन कोई 20 साल का इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको कोई लुक़मे बना के खिला रहा होगा। ये स्किल्स आप फिर भी सीख लेते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ, जब मैं आई वॉज़ रनिंग माई ओन एजेंसी तो हमने एक बड़े होनहार यंग पर्सन को हायर किया और रानी आपा उसने ना काफ़ी अरसे जब हमारे साथ काम करता रहा तो कहने लगा कि मुझे किसी इंटरनेशनल असाइनमेंट पे ज़रूर भेजें। तो हमारे एक क्लाइंट से रिलेटेड काम ऐसा था जिसके लिए 2 दिन का ट्रिप उसने दुबई का करना था। उसको दुबई हमने भेज दिया, वी लुक्ड आफ्टर हिम एवरीथिंग। दूसरे दिन जहाँ उसने क्लाइंट की मीटिंग में पहुँचना था वो शख्स पहुँचा ही नहीं और क्लाइंट की तरफ से हमें मीटिंग आई कि हमने तो भाई तैयारी की हुई थी, आपके बंदे ने आना था, उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी थी। पता ये चला कि वो शख्स पहुंचा ही नहीं है। फिर हम घबराए, हमने उसको फ़ोन किया तो बड़ी मुश्किल के बाद उसने कोई 5-6 घंटे के बाद फ़ोन उठाया। फौरी तौर पे जहन में ये बात गई कि भाई इसने खूब घूमा फिरा होगा, बड़ा रिलैक्स किया होगा, इसको याद ही नहीं रहा कि काम की वजह से गया है। शायद हम उसको भी लुक आफ्टर कर लेते। फिर मुझे दूसरा ख्याल आया कि हो सकता है इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, कोई और मसला हो गया। लेकिन रानी आप बिलीव नहीं करेंगी, ये तकरीबन कोई 24-25 साल का लड़का ये फ़ोन पे रोने लगा और मुझे कहने लगा कि मैम आप बस मुझे कल की फ़्लाइट से वापस बुला लें, मुझे मेरी अम्मी बहुत याद आ रही हैं। तो इस लेवल की अटैचमेंट कि आप काम नहीं कर पा रहे, आपको उस एनवायरनमेंट की, अपने घर की इतनी आदत है, मैं हैरान थी। लेकिन अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हों कि 20-25 साल की उम्र के लड़के या लड़कियां अपने आप को घर से इतना अटैच फील कर रहे हैं कि वो बाहर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई 6-7 साल का बच्चा, तो क्या किया जाए? मैं बताऊँ सिद्रा, इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, देखिए उसमें नानी के घर रहने का रिवाज, दादी के घर रहने का रिवाज, आपकी खाला आपको आपकी हॉलीडेज़ पे बुला लेती हैं कि सारे कज़न्स हैं तुम वहाँ चले जाओ। ये बच्चों का सेल्फ डिफेंस मजबूत करती है, बच्चों के इरादों को मजबूती देती है। बच्चों को आजकल लोगों ने सिर्फ मोबाइल का आदी बना दिया, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें बाहर नहीं भेजते। जब बच्चों का जो सोशल सर्कल है वही बड़ा नहीं हो रहा तो बच्चे के अंदर सोशल कॉन्फिडेंस कैसे आएगा?
मिलेगा। देखिए सैटरडे संडे तमाम स्कूल्स की छुट्टी होती है, तो हमने मेरे अपनी फैमिली के बच्चों ने अपने स्कूल्स के ग्रुप बनाए हुए हैं, क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, हम लोग सारा उनको लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन बच्चों को मौका देते हैं कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो, उनको लोगों से बात करने का एहसास पैदा हो, तमीज़ पैदा हो। और सबसे बड़ी एक बात बताऊं, हमारी फैमिलीज़ में खामी ये है कि जब हमारे यहाँ कोई आउटकमर आता है, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, तो हम अपने बच्चों को कह देते हैं कि तुम उनसे नहीं मिलना, तुम उनसे दूर रहो। क्यों नहीं, आप बच्चों को उनसे इंट्रोडक्शन कराइए, बच्चों को आदाब सिखाइए, बच्चों को बोलने का तरीक़ा सिखाइए। मैंने एक ऐसी फैमिली में देखा कि मैं उनके घर गई, उनके बच्चे उनके घर में थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया, आप रानी आप आई हैं, दरवाजे बंद कर दी गए। वो मैंने कहा नहीं, मुझे ये माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपके बच्चे हैं, आप उन्हें बुलाएं। आप बिलीव करें, उनके बच्चे आ गए, लेकिन उनके बच्चों ने आते ही क्या किया कि जो टेबल थी जो उन्होंने मेरे लिए लगाई थी, और तो बच्चों ने जल्दी जल्दी से अपनी प्लेट्स भरी और वो ऐसी घूर रही हैं, देखिए ना आपने, मैं इसीलिए नहीं बुला रही थी। मुझे उस वक्त बच्चे बिल्कुल बुरे नहीं लगे, मुझे एहसास हुआ कि ये जो मेज़बान है, इन्होंने बच्चों की तरबियत ही नहीं की, इन्होंने बताया ही नहीं कि आपके घर जब गेस्ट आएगा उसको किस तरह वेलकम करते हैं, गेस्ट से आप किस तरह बात करते हैं, उसको किस तरह इज्जत देते हैं। अब जो उसने अपनी प्लेट भरी, उनको सिखाना चाहिए था कि उनके बच्चे मेहमानों को सर्व करें। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने एक ये रानी आपा कि बचपन में जब हमारी वालदा, ख़ास तौर पे माय मदर वाज बिग ऑन हॉस्पिटैलिटी, बड़ी थी तो हमारे घर में सारी ख़ानदान की दावतें भी होती थी। उस वक्त बड़ा बुरा लगता है कि भाई ये हमें तो बैठने ही नहीं देती, हमें ही कह देती हैं कि उठो, मेहमानों को पूछो, दो। लेकिन आज एहसास होता है कि ये कितना बड़ा आपकी अपनी पर्सनालिटी का, ग्रूमिंग का हिस्सा था। यही तरबियत है, यही तरबियत है एग्जैक्टली कि आपके घर वाले, मेरे घर वाले कहते थे बेटा आप सर्व करें। अच्छा जी, जो ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, लाडले बच्चे होते हैं, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स पीछे रह जाती हैं। हमारे घराने में हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे काम अगर ख़ुद नहीं आता तो किसी से करवा भी नहीं सकते। आइए ज़रा इस थ्योरी को टेस्ट करते हैं और देखते हैं मेरा पैनल इस बारे में क्या सोचता है। जी रुबाब, मुझे ये बताइए कि अक्सर बच्चियाँ किचन का काम करने से कतराती हैं, या ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट्स में उनको खाना पीना बनाना नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं होता, और घर में एक नौकरों की या फिर डोमेस्टिक हेल्प की फ़ौज मौजूद है। अगर आपको खुद नहीं आता तो क्या आप दूसरे से काम करवा नहीं सकते? साइकोलॉजी क्या कहती है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सिद्रा, अगर हम कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पे फॉर इंस्टेंस अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर वहाँ पे हम जाएं तो वहाँ पे हम मेड या इस तरह का स्टाफ अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो बच्चों को शुरू से ही इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों, जहाँ से वो स्पून फीडिंग की बात हुई और फिर वहाँ से वो चीज़ें, ऑफ कोर्स हर इंसान जो है वो वक्त के साथ साथ वो खाना पीना सीख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियसली ये चीज़ लर्न कर रहे होते हैं कि हमें किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। जहाँ तक बात रह गई आपका सवाल कि अगर आपको खुद वो काम नहीं आता तो आप किसी से करवा भी नहीं सकते। ऑफ कोर्स हर इंसान का और हर घर का एक कल्चर होता है, काम करने का तरीका होता है। अगर वो आपको नहीं करने आता तो जो आपका स्टाफ हायर है वो आपके तरीके को अडॉप्ट भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपने ट्रेन करना होता है अपने तरीके के लिहाज से, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर का निज़ाम ठीक से चले। और अगर उसमें आपका खुद अगर तरीका ठीक नहीं है, अगर आप खुद जो लीडर है घर का, या जो ओनर है, या जो कि जिन्होंने स्टाफ को हायर किया, अगर वो तरीका नहीं जानता और अगर उनको सलीका नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो स्टाफ को भी उस तरीके से उनसे काम नहीं, यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर आपने घर में ये तफरीक की हुई है। मैं अगर अपने घर की मिसाल दूं कि जी अगर किचन में जो पोछे का कपड़ा इस्तेमाल होना है वही कपड़ा आप कमरों में या बाथरूम्स में नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ये पैटर्न कौन सेट करेगा? ये नहीं कहा जा रहा कि पोछा आप खुद लगाएं, लेकिन ये मेयार बनाना, ये पैटर्न्स बनाना आपका काम है कि आपके घर में जो डस्टिंग के कपड़े हैं और जो रोटी का कपड़ा है वो कैसे साथ तो नहीं धुल रहा, और उसकी कैसे सफाई का आप रख रहे हैं। अगर आपके घर में गोश्त आ रहा है तो क्या वो धोकर फ्रीज़र में रखा जाएगा, पैकेट बनाए जाएंगे, या जिस तरह आया है उसी तरह बस डाल दिया जाएगा? ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको खुद आनी चाहिए ताकि आप अगले से काम ले सकें। रानी आपा, आपके लिए मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जब बच्चा पैदा होता है तो यकीनन उस पर बहुत प्यार भी आता है और हर शख्स उस पर वारी निछावर हो रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। अगर पहले 1 साल में माँ ने या लोगों ने बच्चे को गोदी की आदत डाल दी कि हर वक्त आप
उठा के उसको घूमते रहते तो ये बच्चा फिर इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो माँ का पल्लू पकड़ के ही रहता है और फिर उसको हर वक्त ही अपनी माँ या कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जो उसको घुमा कर फिरा कर बहला कर सुलाए। तो ये गोदी की आदत, इस पे आप क्या कहेंगी? सबसे पहली बात ये कि बहैसियत हर्बलिस्ट भी मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों की फैमिली में ये जो बच्चे होते हैं वो इतने प्यारे, सबको प्यारे होते हैं, छोटा बच्चा घर की रौनक होती है, सबको प्यारे होते हैं, वो छोटे बच्चे को रोने नहीं देते। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मेडिकली बच्चे का रोना बच्चे को अनफिट, ना रोना बच्चे को अनफिट करता है। आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रोने दीजिए, उसके लंग्स मजबूत होंगे, बड़े होंगे, ताकत आएगी, ऑक्सीजन उसको बहुत अच्छी मिलेगी। जो माए बच्चे ची करी और उठा लीजिए गोद में, ये मोहब्बत आपकी हरगिज़ नहीं है। आप बिलीव करें, माशाल्लाह मेरे घर में छोटे मेरी ट्विंस पोतियाँ भी हैं, बहुत छोटी, तो जाहिर है कि वो ये होता था कि अनोखी सी चीज़ थी फैमिली के अंदर, 2 ट्विंस बेटियाँ आ गई, तो मेरी बहू और बेटा बहुत रोने से, मैं उनसे कहती प्लीज़ तुम लोग हट जाओ, इनको रोने दो, इनको रोने दो बेटा, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं है। और वो बच्चे जो हर वक्त गोद में रहते हैं, किसी का बच्चा भी देख लीजिए निहायत अनफिट, निहायत फिजिकली वीक होगा, वो उसका वज़न नहीं बढ़ेगा, क्योंकि माँ की गोद की जो गर्मी है या घर के कोई फर्द जब उसको लिए बैठा हुआ है तो वो उसका वेट नहीं बढ़ रहा, वो बच्चा अच्छी तरह ग्रो नहीं कर रहा। वो बच्चा जो आपका खेल रहा है, कूद रहा है, वो अपनी मर्जी से यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, जो चीज़ मिल रही है उससे खा रहा है, ये उसके लिए एक ताकत है, एक ग़िज़ा है, एक कुदरती उसके लिए एनर्जी है। लेकिन आप लोग जो ऐसे लाड प्यार करके अपने बच्चे को बीमार बना देते हैं। मुझे बताएं रानिया पर निज़ाम कुदरत हमें इस हवाले से क्या सिखाती है? मैं कल परसों एक नेशनल जियोग्राफिक का छोटा सा क्लिप देख रही थी, जिसमें देखें आप यानी इन द वाइल्ड जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, वो जब जो मादा होती है वो हमल से फारिग होते ही बच्चे को उसी पॉइंट से इंडिपेंडेंट कर देती है। हाथी को अगर आपने कभी देखा हो, वो अपनी सूंड से वो छोटा सा बच्चा जो नौज़ायदा बच्चा है, अभी अभी दुनिया में आया है, उसको खड़े होने की तरगीब दे रही होती है ताकि वो इन द वाइल्ड यानी इस जंगल के कानून में सरवाइव कर सके। हम क्यों नहीं सिखाते अपने बच्चे को ये सब? शेर का बच्चा आप देखें, बिल्कुल अपने बच्चों को आप बचपन से इंडिपेंडेंट होने दीजिए, उन्हें रोने दीजिए। आपका बच्चा रो रहा है, अगर उसको भूख लग रही है, करीब में ही अगर उसकी फीडर पड़ी है तो आप बिलीव करें वो खुद उठा लेगा उसको, इधर होके उधर होके। कुदरत ने उसके अंदर सब कुछ दिया है, लेकिन अम्माएँ ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग उसकी सलाहियतों को मफलूज कर देते हैं। बच्चा अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी समाजियात का भी ताल्लुक है। रुबाब, हमारे यहाँ एक बेटे की माँ को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त का इतना उसको एक अहम हिस्सा बना दिया जाता है कि बचपन तो छोड़िए, अब वो अपने बच्चे को ना उसकी दादी से शेयर कर पाती है, बड़ा हो जाए तो अपनी बहनों से ही उसका मुआवजा होता है कि नहीं ये तो बेटा है, ये तो मेरे घर का चांद है, सूरज है, बुढ़ापे का सहारा है, उसको आपने ओवर प्रोटेक्ट किया। फिर आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी वो हमेशा माएँ इतनी इनसिक्योर हो जाती हैं कि इस तरह के लड़कों के घर भी बसने नहीं देती, यानी उनके घरों में बेजा मदाखलत करती हैं, इंटरफेरेंस रहती है बहुओं के साथ। आई मीन, हाउ डू वी गेट द मदर्स टू काम डाउन अ लिटिल बिट कि भाई ये आपके बच्चों के लिए बेहतर है कि आप थोड़ी सी बैक सीट लें और उसको इंडिपेंडेंट होने दें? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगेन इसकी तरबियत जो है वो बिल्कुल छोटी एज, और जब बच्चा बिल्कुल इम्प्रिंट एज, जो 1 ईयर से 7 ईयर्स ओल्ड जो एज होती है, इम्प्रिंट एज, बच्चे के पैटर्न्स उसी वक्त से डेवलप होते हैं। अगर आप शुरू से बच्चे को थोड़ी सी स्पेस देंगे और उसको इंडिपेंडेंट होने देंगे तो वो खुद अपने मामलात को अपने तरीके से हैंडल करना सीखेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे जो मदर्स हैं उनका ओवर प्रोटेक्टेड होना और अनसेटिस्फाई होना कि शायद मदर इन लॉ यानी बच्चे की दादी या नानी या खाला या फूफो बच्चे को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर नहीं करेंगे, या सिर्फ मेरी ही प्रेजेंस में बच्चा सेफ है, कहीं ना कहीं ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे प्रेशर्स मदर्स के ऊपर भी होते हैं। सही। दादियों, खाला, नानी और उनकी तरफ से अगर तो बच्चा जो है वो रो रहा है या किसी चीज़ पे जिद कर रहा है, तो फिर मदर्स की, अगर मदर उसे फौरन अटेंड नहीं करी तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि शायद मदर बच्चे को ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रही, ठीक है, या इनकी प्रेजेंस अपने बच्चे के लिए वहाँ पे है नहीं, या ये बच्चे को वक्त नहीं दे पा रही। तो मदर्स को भी कहीं ना कहीं ये प्रूव करना है कि दे डू केयर, जिस तरह से आप करते हो अपने बच्चों के लिए, हम भी वैसे ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अच्छा, लेकिन जहाँ रस्सा कशी की सिचुएशन होने लगे
तो फिर क्या करना चाहिए? रानी अपा, अगेन यू हैव अ बिग माशाल्लाह हाउस फुल ऑफ जॉइंट फैमिली मेम्बर्स, मुझे ये बताएं कि जो सास और बहू की अनबन हो रही होती है और बीच में बेचारे वही बेटा स्लैश शौहर नामदार, उसके ऊपर ही लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, बीवी भी अलग ताना दे रही होती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा लाडले हो, तुम्हारी माँ का तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है, हम सारे तो बेचारे बस खामखा हैं इस घर में, अम्मा सुबह से शाम तक तुम्हारे बारे में ही पूछती रहती हैं, ऐसा लगता है कि बहू नहीं तुम्हारे लिए नौकरानी ब्याह कर लाई हैं, तब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पर मैं घर के बड़े की गलती समझती हूँ। बीइंग अ ग्रैंड मदर, एक सास हूँ मैं, तो मैं, मेरी 2 बहुएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बेटों का फेवर नहीं करती। हर रोज़ जो मेरी बहुओं को हमेशा मैं प्रेफरेंस देती हूँ, अपने बेटों से अगर मेरे बेटे को गलती करते हैं, बाखुदा मैं चैनल पे बैठ के कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि तुम रॉन्ग हो, वो सही है। और देखो बेटा, अपने घर को चलाने के लिए बीवी, बच्चे, माँ बाप सबको लेकर चलो। कभी अपने आप को ये मत समझो कि तुम मेरे बड़े बेटे हो, तुम मेरे छोटे बेटे हो, इस घर के मालिक व मुख्तार तुम हो। मैं उनसे कहती हूँ नहीं, तुमसे ज़्यादा अहमियत तुम्हारी बीवी की है, तुम्हारे बच्चों की है। तुम बहैसियत गार्जियन उनको इकट्ठा करो, उनके मसाइल समझो। मेरे बेटे कभी अपने आप को बड़ा मत समझो। शुरू में हर बच्चे की माँ बाप ये तरबियत करते हैं, ख़ास तौर पे जो ओवर प्रोटेक्टिव बच्चे होते हैं, कि ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, यानी तुम्हारे साथ स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या कहा, दूसरे दोस्तों ने क्या कहा, एक धड़का लगा होता है कि बच्चा कहीं गलत सोबत में ना पड़ जाए। लेकिन कुछ बच्चों की ट्रेनिंग ऐसे की जाती है कि वो बस घर में एंटर होते हैं और एक टेप रिकॉर्डर की तरह वो सब बताना शुरू कर देते हैं कि मामा पहले पीरियड में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ये उनकी आदत का हिस्सा होता है। लेकिन कुछ दूसरे या तीसरे नंबर के जो बच्चे होते हैं, वो बेचारे घुन्ने होते हैं, वो उनको पता होता है कि पेरेंट्स को हैंडल कैसे करना है, वो कम बात बताते हैं, उतनी बताते हैं जितनी ज़रूरी है। अच्छा, कुछ की आदतें फिर बड़ी उम्र तक जारी रहती हैं। अगर एक बेटा है किसी माँ का और वो इतनी एक खूब मुख्तार एज पे पहुँच गया है, उसकी शादी भी कर दी गई है, लेकिन वो अपनी बीवी की भी हर बात और अपने काम की भी हर बात आके अपनी वालदा को बताता है, ये अनहेल्दी अटैचमेंट है आपके ख्याल में? मैं इसका जवाब दूंगी, ये वाकई अनहेल्दी अटैचमेंट हो जाती है अगर आप बाहर गेट से घुसें और आप अपनी मदर के पास गए। तो बीवी जो आपकी शरीक सफ़र है उसको बहुत फील होता है। अगर आपकी जो बीवी है उसकी अपने सास के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो वो बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ बहैसियत एक घर की बड़ी मेंबर होने के घर में घुसते ही बजाय इसके कि वो दिन भर के मसाइल अपनी माँ के साथ शेयर करे, डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो अपनी बीवी, बच्चे और माँ के साथ भी अगर शेयर करेगा तो घर में क्लैश नहीं होगा। एक से जरा आपने बात बताई कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो घर में दाखिल होते ही स्कूल की पूरी रिपोर्ट देते हैं। ये एक बेहतरीन कदम है उन माँओं का जो माएँ अपने बच्चों को टाइम देती हैं, और ये उनके आगे के लिए बहुत बेस्ट है कि बच्चा घर में घुसते ही पूरे दिन की रूदात सुनाए। मेरे घर का यही माहौल है। और मेरा बड़ा पोता जो कि माशाल्लाह अल्लाह के फजल से 10 साल का है, उसको पिछले दिनों कुछ कम हो गई थी। अहम सवाल फिर ये है कि फिर ये बच्चे जब आहिस्ता आहिस्ता एडल्टहुड की तरफ जाते हैं तब इनके फ़िल्टर्स कैसे डेवलप हों, यानी तब ये कैसे ये तफरीक करें कि ये बात बताने वाली है, ये बात मैं ये ख़ुद हैंडल करूँगा, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार नहीं करना, ये बड़ा अहम होगा। अगर आपका बच्चा घर आते ही आपको तमाम डिटेल्स बताता है, लड़का हो या लड़की, और आहिस्ता आहिस्ता वो खामोशी इख्तियार करने लगे, तो फिर क्या ये बड़े ख़तरे की बात है? आपको ज़्यादा तजस्सुस होना चाहिए, आप उसको ज़्यादा कंफर्ट करें क्या ताकि दोबारा हो, या ये बड़े होने का हिस्सा है कि जैसे जैसे बच्चा लड़कपन की तरफ, टीन एज और एडल्टहुड की तरफ जाएगा तो वो जो इंटरेक्शन है वालिदैन के साथ वो कम होती जाएगी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक स्टडी हाल ही में की गई और उसमें यही कहते हैं कि 18 साल के होते ही बच्चों का जो वक्त अपनी फैमिलीज़ के साथ और बिलखुसूस अपने पेरेंट्स के साथ गुजरता है उसमें तकरीबन 60 से 80% तक की कमी आ जाती है। यानी जो पहले 18 साल होते हैं आपको अपने बच्चे की भरपूर तवज्जो और वक्त मिल रहा है, तभी ये वालिदैन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उस वक्त उन्होंने अपने बच्चों के साथ क्या रवैया रखा है। अगर आपने वो पहले 18 साल इन्वेस्ट नहीं किए तो फिर अपने बुढ़ापे में एक्सपेक्ट ना करें कि ये बच्चे आपको वक्त देंगे। रुबाब की तरफ चलते हैं। रुबाब, अगर एक बच्चा तमाम डिटेल्स आके बताता है या कई बताना बंद कर देता है तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, ये अलार्मिंग सिचुएशन है और यहाँ पे अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हैं तो वो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नाउ
अब प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गया, इसका सोल्यूशन क्या है। सो सोल्यूशन ये है, एनएलपी में एक टर्म है जिसको हम कहते हैं रैपोर। व्हाट इज रैपोर? रैपोर को हम कहते हैं सेंस ऑफ सिमिलैरिटी, जी यकसानियत, ठीक जी है। सेंस ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन टू और मोर पीपल, सेंस ऑफ सिमिलैरिटी या रिस्पॉन्सिवनेस, ये जी किस तरह से दो लोगों के अंदर डेवलप की जा सकती है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका मैच एंड मिरर करना है। बच्चे के इंटरेस्ट को मैच एंड मिरर करें। बच्चा जिस चीज में ज्यादा दिलचस्पी लेता है वही बात बच्चे से करें। बिल्कुल बच्चा जिस बात को करना पसंद करता है उसमें उतनी ही तवज्जो दें। अगर बच्चा स्कूल से आ रहा है और कुछ बता रहा है कि मामा आज ये हुआ, और बड़ी एक्साइटमेंट और बड़े वो खुशी के साथ बता रहे, तो मोस्टली आजकल क्या है कि मदर्स जो कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर वो खाना बना रही है तो कह रही हाँ हाँ ठीक है मैं सुन रही हूँ तुम बोलो, नहीं, थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दें अपने चूल्हे को। बच्चे को उसी तरीके से जिस तरह से वो बता रहा है उसी एक्साइटमेंट के साथ मैच एंड मिरर करें। इससे बिल्कुल। सेंस ऑफ सिमिलैरिटी और इससे रिस्पॉन्सिवनेस आपका बनती है। अगर ट्रस्ट आप का देखें, एतबार का रिश्ता मजबूत होता है। अच्छा जी, बिल्कुल, इसमें हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारी समाजियात में गुज़िश्ता 20 सालों में बहुत तब्दीली आई है। यानी हमारे बचपन में अगर हम कंपाउंड में खेल सकते थे, एक मोहल्ले में रहने वाले तमाम बच्चों से, घर वालों से, अपने पास पड़ोसियों से वाकिफ़ थे, हमारा माहौल बहुत तब्दील हुआ है। अब हमारे साथ वाले घर में कौन रहता है हमें नहीं पता, साल साल गुजर जाते हैं, मुझसे मुलाकात नहीं करते। ईद या बकरा ईद पे या तो कोई नज़र आ जाता है या फिर एक टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज हो जाता है। तो वो जो आउटडोर एक्टिविटी थी जिससे एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है वो हमारी ख़त्म हो गई। पहले रानी आपा ये ज़्यादा पाबंदियाँ बच्चियों पे लगाई जाती थी। बच्ची अगर टीनेज में पहुंच गई तो वो साइकिल नहीं चलाती थी, मगरिब से पहले वापस आ जाती थी। लेकिन माहौल इतना बिगड़ा और हमारे यहाँ क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात इस कदर बढ़े कि यही पाबंदियाँ लड़कों पे भी लगानी पड़ी कि लड़का देर तक बाहर नहीं रह सकता, दोस्तों के साथ जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। लेकिन जिस तरह हमारी जेंडर डिवाइड्स हैं, जेंडर रोल्स डिवाइडेड हैं, मर्द ने बहरहाल बाहर जाके काम करना है, तो आजकल मेरे ख्याल में लड़कियों की माँओं से ज़्यादा लड़कों की माएँ परेशान हैं कि बच्चों को इंडिपेंडेंट भी कैसे बनाएं लेकिन साथ साथ उनको महफूज भी कैसे रखें। आप क्या कहेंगी? देखिए मैं ये बताऊंगी बिल्कुल आपने सही कहा कि लड़की हर दौर में लड़कियों को महफूज रखने के लिए माँ बाप ने इक़दाम किए, चाहे कैसा भी ज़माना था। और लड़कों के लिए हमेशा माएँ परेशान रही, हर ज़माने में, और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात यह है कि आपके बच्चे के जो बेस्ट फ्रेंड हैं आप उनकी फैमिली के साथ इन टच रहिए, ताकि उनके बच्चे की मसरूफियत आपको पता चले, आपके बच्चे की मसरूफियत उनको पता चले, और उन दोनों की मसरूफियात क्या हैं। अगर आप वो बच्चे एक दूसरे के घर में अपना डे स्पेंड करते हैं, उनकी मसरूफियात क्या हैं, आप उन दोनों को इग्नोर ना करें। जितने बच्चों के दोस्त हैं पर्सनली आप लोग उनसे राब्ते में रहें, और अपने बच्चे के स्कूल बेटे को बाहर जाने दें। यानी लड़का है उसने बाहर लोगों से मिलना है, या आजकल के जो इतनी परेशान वालिदैन हैं प्रोटेक्शन की वजह से, हिफाजत की वजह से, जो बच्चों को भी बाहर नहीं, लड़कों को भी बाहर नहीं जाने देते, लड़कियों को भी बाहर नहीं जाने देते, क्या ये हम मुश्किलात को बढ़ा रहे हैं? मुश्किलात बहुत बढ़ा रहे हैं। लड़कियों का भी आपको पता है कि अल्लाह ने लड़कियों को इतनी नर्म मिट्टी से बनाया कि वो हर माहौल में एडजस्ट हो जाती हैं। पहले बच्चियां बाहर साइकिलिंग करती थी, अब अल्लाह का ही फजल है कि मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ पे पूरा एक रोड है जो आगे से बंद किया हुआ है, गार्ड हैं, तो हमारे यहाँ की बच्चियाँ अब भी थोड़ी सिक्योर हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बच्चियाँ सिक्योर नहीं हैं। अपने घरों की छतों पर अपने बच्चों को खेलने के, ख़ास तौर से बच्चियों को खेलने का मौका आप ज़रूर दीजिए। और बेटों के साथ तो बहुत अटेंटिव रहते हैं हम, लेकिन बच्चियों की दोस्तों को भी नज़रअंदाज ना करें। वो लोग जो आपकी बच्चियों से, आपके बच्चों के बहुत ज़्यादा करीब हैं, उन फैमिलियों से आप राब्ते में रहिए ताकि आपको पता चले कि वो लोग कैसे हैं। और आप बच्चियों के और बच्चों के स्कूल में ज़रूर जाइए, वीकली आप अपने बच्चों की रिपोर्ट ज़रूर लें ताकि आपको पता चले। लोगों के साथ बच्चों को वक्त गुजारने का मौका दें, क्योंकि देखिए बड़ों के साथ तो वो आदाब सीख जाते हैं, कई चीज़ों में
सहम कर, अदब की वजह से, लिहाज की वजह से आपकी बात मान भी लेंगे, आपकी डांट सुन भी लेंगे, लेकिन बच्चे की सही जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो उसके पीयर्स के साथ होती है। यकीनन आपने उसकी सोहबत पे नज़र रखनी है, आपने उसको किसी गलत किस्म के पीयर प्रेशर में आने नहीं देना। लेकिन जैसे रुबाब, इसको ऐसे समझे कि जो हमने अपने बचपन में कंपाउंड्स की पॉलिटिक्स देखी कि बच्चे अगर एक फुटबॉल से खेल रहे हैं तो केयरिंग एंड शेयरिंग कैसे करनी है, आपस में अगर लड़ाई हो गई आर्ग्यूमेंट्स को कैसे रिजॉल्व करना है। हम याद है आपको, हम बचपन में मजाक उड़ाते थे उस शख्स का जो हर बात पे चुगली करने के लिए या शिकायत लगाने के लिए किसी बड़े के पास चले जाए कि यार आपस की बात है, आपस में लड़ भड़ के या बहस करके ख़त्म करनी थी, तुम बड़ों को बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेट है और ये मेरे ख्याल में हर बच्चे को ये मौका मिलना चाहिए। क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह से आपने रानी आपा से बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं भी उसमें यही ऐड करना चाहूंगी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड जी। बहुत ज्यादा घर पे भी बच्चों को रखना गलत है और बहुत ज्यादा बाहर के माहौल का भी बच्चों को वो दे देना एक्सेस के आप सिर्फ सारा दिन बाहर ही, वो भी गलत है। तो बच्चों के साथ कॉमन फ्रेंड्स बने। अब जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है तो बच्चों के साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कॉमन फ्रेंड्स बन जाए, उनके साथ उनके इंटरेस्ट शेयर करें और फिर जहाँ पे आपको लगता है कि बच्चा सेफ एनवायरनमेंट में है वहाँ पे उनको अलाउ करें, जहाँ पे नहीं है उनके साथ थोड़ी बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन चलती है। साथ ही जो अभी आपने बात की कि बच्चों को जो है वो हम किस तरह से कि वो अपने माहौल में चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी दो बच्चों की अगर लड़ाई हुई है या वो किसी खिलौने पे किसी बात पे अनबन हो गई है तो बच्चों को बच्चों के मामलात हल करने दें, उसमें बड़ों का बोलना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बच्चा आपके पास कंप्लेन लेके भी है तो इंस्टेड ऑफ के आप बच्चे को कहें कि नहीं उसने गलत किया ये, तो आप बच्चे से कह सकते हैं कि देखें बेटा, इख्तिलाफ राय तो मेरा भी आपके साथ हो जाता है, तो इट्स ओके। हम अगर आपस में डिस्कस करके इस चीज को, यही बात कई बार बच्चे टीचर्स के बारे में आके बताते हैं, यही बात कई बार आके दूसरे बच्चों के बारे में आके बताते हैं, तो पेरेंट्स को यहाँ पे ये रोल प्ले करना चाहिए कि या बजाय इसके कि वो जाके वहाँ पे शिकायत करें, बच्चे को समझाएं। अच्छा, पहली दफ़ा रुबाब हर चीज़ मुश्किल होती है। रानी आपा ये भी बताइए कि स्कूल से जब हम कॉलेज जा रहे थे तो हमारी टीचर्स से लेके ट्यूटर्स, वालिदैन, सब ने ये कहा कि बेटा आप देखो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई है, थोड़ा समझदारी ज़्यादा चाहिए होगी, हमें यानी गाइड किया गया। इसी तरह पहली दफ़ा नौकरी की और पहली तनख्वाह आ रही है, यानी अब ये स्कूल वाला माहौल नहीं है, वहाँ पे आपको 100 चीज़ों का और ख्याल रखना है, ऑफ़िस के प्रोटोकॉल सीखने, इसमें भी गाइडेंस दी गई। तो वालिदैन बच्चों के इस अमल को कैसे आसान बना सकते हैं? अगर शुरू में आपने तवज्जो नहीं दी, वो जैसे स्कूल की शिकायतें, कॉलेज की शिकायतें घर लेके आता था, अगर एक बच्चा ऑफिस की शिकायतें भी लेके आने लग जाए कि आज मुझे बॉस ने डांटा, आज मुझे बॉस ने ज़्यादा काम दे दिया, अचानक से नई डेडलाइन आ गई, तो वालिदैन को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे को जो अब एडल्ट बन चुका है कैसे रहनुमाई करें? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आपका जो बच्चा और बच्ची है बचपन से जब आपकी नज़र उस पर है तो उसको हमेशा उसके हम उम्र दोस्त आप बनाने का मौका दीजिए। अगर उसकी उम्र से छोटे या उसकी उम्र से बड़े दोस्त बन रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे का माइंड आपका अपसेट हो जाएगा। ये ख़तरे की घंटी है जी। कहीं पे आप ज़रूर उसके दोस्तों पर तवज्जो दें और ख़ास तौर से लड़कों के हम उम्र दोस्तों, बड़ी एज के एज ग्रुप का दोस्त बिल्कुल ना बनने दीजिए। इसी तरह लड़कियों की भी। देखिए, जब आप स्कूल से कॉलेज में कदम रखते हैं, आपके जितने भी स्टाफ होता है, आपके साथ हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपको यही कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि अब तुम बचपने से बड़ेपन में कदम रख रहे हो, बचपन से सने बलोगत में आ गए हो। हाँ, अब आप समझदारी के फैसले करें, क्योंकि आप कॉलेज में बहुत बड़ी बड़ी बच्चियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े बच्चे होते हैं, तो समझाने का मकसद ये होता है कि बेटा जो हमने तुम्हारी आज तक ट्रेनिंग की है उस पर हमेशा अमल करना। हाँ। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। सिंपल सी बात बताऊं, हमें ऐसा नहीं था कि वालिदैन अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करते, भरोसा करके ही देखें हर दुनिया के मुकाबले में, चैम्पियनशिप्स में, दूसरे शहरों में जाने दिया। लेकिन रानी आपा, हमारे स्कूल बैग की बाकायदा चेकिंग होती थी, क्योंकि पता था कि भाई माहौल हर तरह का हो सकता है, 100 तरह के आपको लोग मिलते हैं, नया माहौल आपको मिला है, बड़े लोग भी हो सकते हैं, उनके कोई ऐसे तरीके अतवार हो सकते हैं जो आपकी वैल्यू सिस्टम के साथ नहीं चलते। तो यकीनन बच्चे पे नज़र रखना कि वो किन सरगर्मियों में है, कहाँ उसकी कौन सी हॉबीज़ डेवलप हो रही हैं, ये वालिदैन का काम है। लेकिन थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंस भी देनी है। एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि हाँ। बच्चे के स्कूल से आने के बाद
आप रोज़ स्कूल से आने के फ़ौरन बाद आपका बच्चा बाथरूम गया है, आप उसका बैग ज़रूर चेक करें। ये चाहे बेटी है चाहे बेटा है, ये पहली आपकी जो चेकिंग है ना, आपके बच्चे के कल को बहुत सिक्योर करती है। अच्छा, आपने तो बड़ा ज़बरदस्त एक हमें नया टॉपिक दे दिया, बच्चे और प्रिवेसी, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे प्रिवेसी का नारा लगाते हैं। इस हफ्ते इसको भी कवर करेंगे। और अब तो बैग में रानी आपा कुछ नहीं होता, अब मोबाइल फ़ोन ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मोबाइल फ़ोन का एक्सेस है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मैं नया टॉपिक लेके आऊँगी। बट बहुत शुक्रिया, आज रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं, रबाब हमारे साथ मौजूद थी। हफ्ते की शुरुआत क्योंकि बच्चों का आलमी दिन है, इसी हवाले से हमने किया कि बच्चे आपका सबसे कीमती सरमाया है। आपके पास पैसे आनी जानी शय है, आप किस घर में रहते हैं उसका रकबा बड़ा या छोटा हो सकता है, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन बच्चों का ये कीमती वक्त जो आपके पास है, एक दफ़ा अगर ये गुजर गया तो ये वापस नहीं आएगा। उनकी पूरी पर्सनालिटी, उनकी पूरी शख्सियत को ढालना, उनकी तरबियत करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है बहैसियत एक कम्यूनिटी, बहैसियत एक माशरे की। तो यकीनन इस पर तवज्जो थोड़ी सी देनी चाहिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।